नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में। रीट लेवल प्रथम दस्तावेज़ सत्यापन। दस्तावेज़ अपलोड करने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। दस्तावेज़ अपलोड करने का सही तरीका क्या है? अपलोड करने से पहले ये जानकारी आप अवश्य देख लें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस भर्ती से जुड़ी तथा अन्य भर्ती से जुड़ी सभी खबर आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेंगी। सबसे पहले आपको शाला दर्पण के न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे तो सबसे पहले इंटरफेस आपका इस तरह रहेगा, जहां पर आपको वेलकम टू न्यू पोस्टिंग पोर्टल और इस तरह का इंटरफेस वहां पर दिख जाएगा आपको। तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन बटन, जहां आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बटन पर। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने का इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा, जहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिए होंगे। आपको इनको सावधानीपूर्वक पढ़ लेने हैं और इन इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में आपको एक ऊपर कॉर्नर पर क्लोज बटन दिखाई दे होगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब एप्लीकेशन नंबर कौन से लगाने हैं? जब आपने थर्ड ग्रेड के लिए आवेदन किया था एसएससी पोर्टल के माध्यम से, वहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है, आपको उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में आगे आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो कैप्चा कोड दिए हुए हैं उनको फिलअप करके सिंपल आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, यू विल रिसीव ओटीपी ऑन योर मेंशन्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन्स टू फर्दर। आगे की प्रोसेस के लिए आपको एक मोबाइल नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। आपको ओटीपी फिलअप करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो आपको जब ओटीपी आ जाएगा तो आपको छः डिजिट का ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करने का स्पेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको फिलअप करके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के साथ में आपकी फॉर्म की प्रोसेस आगे पहुँच जाती है। फॉर्म की प्रोसेस आगे पहुँचने पर आपको द यूजर विल रिसीव देयर लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ ओटीपी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली होने के बाद में यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर पहुंच जाएगा, जहां पर आप इसके बाद में आपको ऊपर एक कॉर्नर पर एप्लीकेशन लॉगिन बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आपको एप्लीकेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन डिटेल पूछता है, जहां पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर फिलअप करना है। और नीचे आपको कैप्चा कोड फिलअप करके सिंपल से आगे की प्रोसेसिंग के लिए आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक ओटीपी प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर, छः डिजिट का। वो छः डिजिट का यहाँ पर आपको ओटीपी लगाकर ओटीपी फिलअप करके आपको सिंपल से वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पर आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स अपडेशन, स्लॉट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस और नोटिफिकेशन, इस तरह के कुछ टैब दिखाई देंगी, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी एप्लीकेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेंट प्रोफाइल बटन को क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द एप्लीकेंट टैब प्रोफाइल, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी प्रोफाइल, और आप इसको किसी भी प्रकार से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको जैसे की तैसी दिखाई देगी और वैसे ही आपको रखनी है। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई करेक्शन होगा भी नहीं, आपको करना भी नहीं है। ये सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, जहां पर आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल, सभी के लिए मैंडेटरी हैं। 10वीं की अंक तालिका या सर्टिफिकेट, 12वीं की अंक तालिका और सर्टिफिकेट, रीट की मार्कशीट और मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद में आपको अप्लाइंग फॉर टीचर लेवल वन पोस्ट, टीचर लेवल वन पोस्ट के लिए आपको डीएलएड यानी कि एसटीसी की मार्कशीट या डीएलएड की मार्कशीट या इसके समकक्ष जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको कंपलसरी है। ठीक है, लेवल 2 की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके प्रमाण में
इसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट में आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा आपके पास डाइवोर्स लेटर, अगर फीमेल कैंडिडेट हैं और डाइवोर्स्ड हैं तो आपको डाइवोर्स लेटर चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट, अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और विडो कैटेगरी है आपके पास तो आपको आपका पति का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी है। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी आपको तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स कोटा से अगर आप अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आगे यहाँ पर टीएसपी बोनाफाइड, अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको टीएसपी एरिया का बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप पीजी कर रखी है तो आपको पीजी की क्वालिफिकेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको पेंशन की डायरी या फिर एनओसी या फिर पीपीओ या सैंक्शन ऑफिसर का जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। वो दस्तावेज़ मैंने आप सभी को बताया है, वो दस्तावेज़ को आपको अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से तैयार कर लेने हैं। फिर नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स टैब पर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स टैब पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी, जहाँ से आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आप डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करोगे? डॉक्यूमेंट्स को आपको एक अच्छे से स्कैन कर लेना है जो सही से और साफ एकदम सही दिखाई दे, और आपको डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सटेंशन है वो पीडीएफ फाइल में रखनी है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स की साइज़ यहाँ पर 200 केबी से अधिक की नहीं होनी चाहिए। साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी मोर देन 200 केबी। 200 केबी से अधिक के साइज़ नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और साफ़ और क्लियरली दिखाई हुआ डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। इसके बाद में एक्शन दैट कैन बी डन ऑन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। आपको एक व्यू का ऑप्शन भी दिखाई देगा, वहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एडिट का ऑप्शन भी वहाँ पर आ जाएगा, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या फिर कोई भी प्रकार की कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इनके बाद में आपको एक नीचे दिखाई देगा व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स। आप सभी के लिए मैं बता दूं, व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको सिंपल से इस पर ज़रूर क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड हुए हैं या नहीं। व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करना है और आपको डिस्प्ले हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, और आपको अच्छे से एक बार फिर से उनको जाँच लेना है। इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस वेबसाइट पर अपलोड करोगे। इस वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद में आपको एक इन दिस विंडो यूजर गेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लॉट असाइन्ड बाय डीओ। इस विंडो में आपको डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्लॉट यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगी। वेरिफिकेशन स्लॉट आपको अलॉट हो जाएगी। उस वेरिफिकेशन स्लॉट को आपको इस विंडो को आपको बार बार से मतलब आपको लॉगिन करना है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में। जब भी आप 1 दिन में 2 दिन में वो आपके डॉक्यूमेंट्स अलॉट का जो स्लॉट यहाँ पर बुक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्लिकिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस टैब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस टैब पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने दस्तावेज का जो सत्यापन है उसका स्थिति जांच सकते हैं। यहाँ से आप दस्तावेज का डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस चेक करके, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, अगर आपको फॉर्म वापस से भेज दिया गया है तो उसकी सबकी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा बाय क्लिकिंग ऑन द नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करके आप जो भी कोई कंप्लीट हिस्ट्री है आपके फॉर्म की, आपके फॉर्म से प्राप्त करने की संबंधित जितनी भी जानकारी आप नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करके उस हिस्ट्री को वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे किसी भी प्रकार की कमी को या फिर पात्रता को लेकर। तो आप वहाँ पर एक बार ज़रूर से इसको चेक कर लेंगे टाइम टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा लॉगिन हिस्ट्री के बाद में आपको सिंपल से आपको क्लिक ऑन द लॉगिन हिस्ट्री बटन पर क्लिक करना है और आप अपने जो सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी लॉगिन आईडी के पासवर्ड आपको चेंज करने तो आप चेंज पासवर्ड
पासवर्ड पर क्लिक करके जो है पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। नया पासवर्ड चेंज करने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।